हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ू बट। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो भई सबसे पहले तो आपसे बहुत-बहुत सॉरी, माफ़ी कि मैंने कल का व्लॉग नहीं दिया। क्यों नहीं दिया है, मैं थोड़ा बिज़ी थी और कहाँ बिज़ी थी आपको आने वाले व्लॉग में पता चल जाएगा। उसके बाद एक और सॉरी कि मैंने आप लोगों को ये जो रेसिपी आज मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ये मैंने बहुत दिन लगा दिए देने में। बट चलो कोई बात नहीं, बल्कि पता है मुझे ये सुन के बड़ा अफ़सोस होता है, जैसे मैंने मसाले वाली अरबी बनाई थी। पता है आप, मेरे पास किसी का कमेंट आया कि हमारे पास अरबी हमने ले लिया, अब जल्दी से रेसिपी दो। और पता है मैंने इतनी लेट रेसिपी डाली, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया, अब मेरी अरबी ख़राब हो गई, बताओ क्या करूँ इनका? तो भाई कान पकड़ के आप लोगों से सॉरी। और बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, उसे फ़ौरन ला के मत रखो। पहले मैं रेसिपी डाल दूँ तब जाके आप ला के रखिए। तो चलिए अब कढ़ी पे कॉन्सन्ट्रेट करते हैं। मेरे पास था 1 किलो से तक, मतलब 1 किलो ही होगा तकरीबन दही। और मुझे ये कमेंट बहुत आए थे कि हमें कढ़ी की रेसिपी तो चाहिए, लेकिन बिल्कुल परफ़ेक्ट मेज़रमेंट के हिसाब से चाहिए कि कैसे बनाते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी कढ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं पतली रह जाती है। अब मेरे पास एक कमेंट आया था, आई थिंक कर्नाटका से शायद, उन्होंने बोला था कि कढ़ी हमारा फूड नहीं है, लेकिन आपको देख के मेरा मन किया, मैंने बनाई। तो मैंने तो बहुत लगी ख़ैर, लेकिन उतनी अच्छी नहीं बनी जितनी आप लोगों की दिखती है। तो आप मुझे प्रॉपर मेज़रमेंट से बताओ कि कैसे बनती है? तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ लाइफ़ में, कि ये कढ़ी एक ऐसी चीज़ है ना, इसका प्रॉपर मेज़रमेंट ही नहीं होता। और किसी भी चीज़ का आप कर लोगे, इसका नहीं कर सकते। मैं आपको बताती हूँ क्यों? क्योंकि दही है, किसी का ज़्यादा खट्टा है, किसी का खट्टा कम है, वहाँ फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है? अब कोई मट्ठा से बना रहा है, तो वहाँ फ़र्क पड़ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ना गाइज़ हो ही जाती है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ज़्यादा खट्टी कढ़ी पसंद होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे जिन्हें उतनी भी ज़्यादा खट्टी नहीं, मतलब बैलेंस होना चाहिए। अब बिल्कुल फीकी भी नहीं कि उसमें कढ़ी का स्वाद ही ना लगे, और बिल्कुल खट्टी भी नहीं, बैलेंस मुझे पसंद है। तो एक तो थोड़ा स्वाद पे डिपेंड कर जाता है और कढ़ी की खटास पे डिपेंड कर जाता है। अगर आप मट्ठे से बना रहे हैं तो उस पे डिपेंड कर जाता है कि भाई क्या करना है। एक अंदाज़न-अंदाज़न मैं आपको बता देती हूँ। और उसके अलावा भी अगर यूट्यूब पे कोई आपको परफेक्ट बता भी रहा है ना, तो गाइज़ वो गलत ही बता रहा है, क्योंकि फिर आपकी कढ़ी खराब हो जाएगी। आप कितने भी मेज़रमेंट से बना लो, आप ध्यान नहीं दोगे तो खराब हो जाएगी। तो उसके बारे में बात बाद में करेंगे। पहले यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तेल लिया था। तेल में ना मैंने तेल में कम ही लेती हूँ, आप लोग को थोड़ा-सा पता ही है। तो तेल में मैंने डाली है मेथी, और सबसे पहले मेथी डाली थी, और साबुत जो धनिया होता है ना, उसको थोड़ा-सा कूट लिया है दरदरा सा, वो इसके अंदर डाल दिया है। अब तेल इतना कम है तो वो खड़े पतीले में वो फ्राई ही नहीं हो पा रहा, तो फिर मैंने अपना पतीला साइड में कर दिया। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, गाइज़ ऐसा नहीं है मेरे पास तेल नहीं है या कोई ऐसी कमी है, लेकिन मैं थोड़ा-सा अब तेल कम डालती हूँ अपनी चीज़ों में, जितना पहले डालती थी। तो ख़ैर अभी इसी हल्के से तेल में मैंने हरी मिर्च डाल दी है, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लहसुन और प्याज़ और अदरक का पेस्ट। मैंने एक छोटी गाँठ प्याज़ की ली थी, 6-7 कलियाँ लहसुन की ली थी, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेके मैंने पीस लिया। ठीक है, पीसा। अब उसके अंदर मैंने आधा इसकी के अंदर डाल दिया, कढ़ी के अंदर, और आधा मैंने रख लिया, वो हम डालेंगे अपने पकौड़े के अंदर। उससे बड़ा अच्छा स्वाद आता है, सौंधापन आता है, सॉफ्टनेस आती है। सॉफ्ट पकौड़ियाँ कैसे बनाते हैं उसका टिप ज़रूर बताऊँगी आगे चल के, लेकिन फ़िलहाल अभी कढ़ी पे कॉन्सन्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने हल्की-सी जो वो है ना हल्दी, वो और डाली है, ताकि तेल में जो हल्दी पका के कलर आता है वो तो बहुत ही बढ़िया आता है। और उधर मैंने अपना जो वो घोल तैयार किया था, उसमें आप लोगों ने देखा ही है कि मैंने बेसन डाल दिया है, और भी धनिया डाला था, और नमक नहीं डाला मैंने, नमक मैं बाद में डालूँगी। हल्दी, मिर्च ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो इधर मैंने ये मसाला भी भून लिया है। अब मेरे साथ क्या है, मेरे पास पतीले थोड़े से मतलब शॉर्टेज है। तो मैं ये जो मेरा छोटा पतीला है ना, इसमें पूरा मतलब घोल नहीं आया। तो आप सोचेंगे इतने घोल में 1 कटोरी बेसन डलता है, नहीं। ये अभी अच्छी खासी खट्टी है, मैं इसके अंदर अब पानी और ऐड करूँगी। वो तो मुझे बस एक घोल सा बना के इसे अपने तड़के में डालना था, तो वो मैंने पतीला छोटा होने के कारण कम उसमें बना लिया और डाल लिया। समझ तो रहे हैं ना गाइज़ आप? तो बस समझते जाइए। तो यहाँ पर अब क्या होता है, आप लोगों को देखना है सबसे पहली बात का, आप कढ़ी बना रहे हैं, खटास। अगर जैसे आपकी कढ़ी खट्टी है तो आप उसमें पानी और ऐड करिए। बेसन से आप मत डरिए, बेसन कितना पड़ेगा ये आप अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा आपको। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगी, वो इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगी गाइज़, क्योंकि तब तक मुझे आपके सवाल नहीं पता थे इतने, ऐसे-ऐसे सवाल आएँगे। इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट टाइम, अब ये मैं नमक डाल रही हूँ, साबुत नमक। मैं नेक्स्ट टाइम कढ़ी बनाऊँगी ना, तब मैं आपको ज़रूर बताऊँगी
कि अगर कढ़ी पतली हो जाए तो उसे गाढ़ा कैसे करें? वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब तो ख़ैर मैं तो बना लेती हूँ, मुझे आदत है, मेरा तो हाथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने नाप के ही 1 कटोरी बेसन लिया है, लेकिन इसमें हमारा पूरा होने वाला नहीं है। ये वो मसाला है प्याज़, लहसुन और अदरक का। तो बस वो इसके अंदर डाल लेना है। अभी बेसन मुझे ये कम ही लग रहा है, तो बेसन ना मैं इसके अंदर थोड़ा-सा और ऐड ऑन करूँगी, क्योंकि ये होता है ना कि कढ़ी में पकौड़ी थोड़ी-सी तो सही हो, इतनी भी कम ना हो, क्योंकि अच्छी भी लगती हैं पकौड़े। और मैं बच्चों को भी, मैं आप लोगों को पता है, मैं खिला देती हूँ। मैंने हिज़ा को भी खिलाया था, बाकी सब बच्चों को मैं दे देती हूँ। कालो लिबा को, हिज़ा को, इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आयरा हमारी थोड़ी-सी अलग है, उसको थोड़ा कम पसंद है। वो इतना शौक से नहीं खाती है। शिफ़ू अब तक आई नहीं थी, क्योंकि शिफ़ू स्कूल में थी, तो इसलिए। अभी पता है क्या हुआ, मैंने अभी एक व्लॉग डाला था, उसमें शायद बात करते-करते मेरे मुँह से निकल गया था शायद कि 3 बच्चे हैं। वो तो मेरी किसी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे टोका भी, 3 नहीं 4। हाँ जी डियर, 4 4 4 4 ही बच्चे हैं। वो पता नहीं कैसे मेरे मुँह से गलती से निकल गया। कैसे मतलब मेरी ज़ुबान में कूड़ा करकट। बस जी, हो जाती है गलती कभी-कभी, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, और कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मेरी गलतियों को आप मुझे ज़रूर रियलाइज़ कराएँ। मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है। तो ख़ैर यहाँ पर अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर मैंने ये आधा चम्मच टोटल मिला के बेकिंग पाउडर डाल दिया होगा। लेकिन गाइज़ एक और टिप मैं आपको दूँगी, खाली बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालने से ही पकौड़े सॉफ्ट नहीं होते। थोड़ा-सा हाथ चलाइए, थोड़ी-सी मेहनत कीजिए। ये मैंने नमक डाला है। इसके बाद में थोड़ी-सी मैं लाल मिर्च भी डालूँगी। मुझे ना मतलब भाते नहीं है, अगर खाली हरी मिर्च डाल के पकौड़े बनाऊँ, मुझे वो भाते नहीं है। आप लोगों को पता है, तीखा मैं सही खाती हूँ। फिर भी मैं अपने हिसाब से खाना नहीं बनाती गाइज़, मैं बच्चों को ध्यान में रखते हुए खाना बनाती हूँ। अगर मैं अपने हिसाब का बनाऊँ ना, तो शायद कोई ना खा पाए। तो मैं फिर इसके सब्स्टिट्यूट ढूँढती रहती हूँ भैया, कभी मिर्च छौंक लेती हूँ, कभी कच्ची मिर्च खा जाती हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा फीका लगता है तो। हाँ, मैं कह रही थी आपको हेल्प क्या, मदद, मैं क्या बोल रही हूँ? आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये बेसन को आप थोड़ा-सा अच्छे से फेंटिए, ये इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। मैंने इसे कम से कम 5 मिनट फेंटा था, मैं बाहर सोफ़े पे चली गई थी और बैठ के इसको अच्छे से फेंटा। अभी किचन में भी फेंटा, और उसके बाद मैंने तेल अच्छा गरम कर लिया, और इसमें बस छोटे-छोटे, छोटे-छोटे आप पकौड़े डाल दीजिए। छोटे ही अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े हप्पड़ से वो तो नहीं अच्छे लगते। तो बस छोटे-छोटे इसके अंदर डाल दीजिए, और गरम तेल में डालना गाइज़। अगर आपका तेल मीडियम भी हॉट होगा ना, तो क्या होगा ना, पकौड़ा फूलेगा नहीं और वो मट्ठस हो जाएगा, तभी आपके पकौड़े टाइट होते हैं। ये भी एक छोटा-सा टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। घबराइए मत, ऐसा लगता है ना कि गरम तेल में डालेंगे तो जलेंगे। वो क्या होता है, हमारा 1 और 2 पकौड़ा थोड़ा-सा तेज़ हो जाता है, कोई बात नहीं, उसे आप खा जाना। लेकिन उसके बाद बेसन की तासीर ठंडी होती है, हम जैसे ही और पकौड़े डालना शुरू करते हैं, तेल का टेम्परेचर अपने आप मैनेज हो जाता है। लेकिन आपको बस गैस स्लो नहीं करनी है, गैस आपको हाई या मीडियम, उस तरह मतलब हाई पे ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे पकौड़े फूलते हैं। ये देखिए जैसे मेरे फूल गए हैं, गोल-गोल से हो गए ना। अब ये मैंने थोड़े ज़्यादा डाल दिए थे तो बेचारे चिपक गए, वो इसमें क्या कर सकते हैं। तो बस इनको, अब जब सारे पकौड़े डल जाए ना गाइस, अब इनको आप स्लो कर लीजिए, ताकि ये अंदर से सीखे। फिर स्लो भी करना होगा, फिर बीच-बीच में मीडियम भी करना होगा। अब ये तो देखो, आप खुद भी खाना बनाते हो तो इतना तो आपको भी देखना पड़ेगा कब आपको ज़रूरत है। लेकिन हाई नहीं करना, हाँ, बाद में हाई नहीं करना। जैसे ही एक बार आपके सारे पकौड़े डल जाते हैं, तब आपको मीडियम स्लो कर के इस तरह से अपने पकौड़े फ्राई कर लेने हैं। कोई बड़ी बात थोड़ी है, जब हम कोई भी चीज़ बनाते रहते हैं, तब हम उसमें महारती हो जाते हैं। जैसे कि मैं पहले इडली नहीं बनाती थी। मैंने वैसे शादी से पहले कभी बनाई भी नहीं, अब ही बनाती थी इडली सांभर। शादी के बाद तक भी मैं उन्हीं के हाथ का खाती थी। फिर यहाँ पर ना हिना बाजी को बहुत ज़्यादा पसंद थी इडली, तो वो बताती थी कि ये हमारे पड़ोसी बनाते थे, हमें देते थे। तो मैंने सोचा चलो मैं बनाती हूँ। फिर इडली स्टैंड भी ले आई मैं अपने मायके से ही। तो मम्मी विदा दे रही थी, मैंने कहा मुझे इडली स्टैंड दो, मम्मी ने वो भी दे दिया। फिर शुरू-शुरू में बनाई भी, वो थोड़ी-सी वैसी बनती थी, टाइट-टाइट मट्ठस-सी ऐसी, उतना मज़ा नहीं आता। फिर धीरे, 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 धीरे बार-बार बनाती गई। अब मेरी इडली ऐसी होती है जैसे रुई। आप उसे होठों, मतलब दाँत आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है, होठों से आप पकड़ के तोड़ डालो। तो वही होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कीजिए। अब जिनका कर्नाटका से आया था ना कमेंट, डियर, कढ़ी जैसी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती है, मैंने हींग डाली है। मैंने इसमें, हाँ, मैं फालतू की बातों में लग जाती हूँ गाइस। राई डाली है और ज़ीरा डाला है, लाल मिर्ची डाली है, और अब मैंने हींग डाली है। ये है कश्मीरी लाल मिर्च। और अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो ख़ैर क्या ही कहने, लेकिन आप लोगों को पता है मैं तो बेचारी गरीब-सी, मेरे पास नहीं है, तो मैंने नहीं डाला है। तो बस यहाँ पर मैं इसके अंदर तड़का लगा दूँगी। मैंने तड़का लगाते ही ढक्कन बंद किया है। इसे मैंने 5 मिनट तक बंद ही रखा।
5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर मैंने इसका ढक्कन खोला है और फिर जो खुशबू घर में महकी है ना गाइस, अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितनी टेस्टी लग रही है। टेक्सचर, स्वाद सब बढ़िया था। आप लोग बनाइए और बना के मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे पिक्चर शेयर करना। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।